Hello, very good morning, good afternoon, good evening. Now we have another questions of the quadratic equations. quadratic equation का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा तो आई होप वो आपको आता होगा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पॉलिनोमियल्स से रिलेटेड अगर बात करें तो मैक्सिमम जो पावर होना चाहिए उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 होना चाहिए. अगर इस फॉर्मेट में है ax² प्लस bx प्लस c, मतलब मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो इसको क्या बोलेंगे, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे. अगर मान लीजिए ax का क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d ऐसे दे दिया गया है तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. क्यों? क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है. तो 3 है तो एक क्यूबिक हो जाएगा. ठीक है. वैसे ही अगर 4 लेंगे तो वो फिर क्या है, क्यूबिक नहीं हो जाएगा. तो हाईएस्ट पावर को देखते हुए इक्वेशन में उस इक्वेशन को हम बोलते हैं कि किस टाइप का पॉलिनोमियल है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है. ठीक है ना. तो हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. मतलब इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से कौन सा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. मतलब x पे मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम किसी भी. ओके. तो ये हम समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमको सॉल्यूशन करना पड़ेगा. ठीक है. देखिए हमारे पास ऑप्शन है. अच्छा, आपके पास ऑप्शन वाला क्वेश्चन है दिया गया है, इसमें से कौन सा है. तो आप एलिमिनेट, अगर मतलब ऑप्शन हमारा है तो ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं. अब देखो ये तो पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में है तो इस पर कितना है, x पावर 2 है. ठीक है ना. यहाँ पर कितना है, x रूट में है. ठीक है ना. यहाँ प्लस. अब आप सोच रहे होंगे ठीक तो है, यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है. लेकिन याद रखना है कभी भी कोई भी पॉलिनोमियल अगर है तो उस पर पावर जो होगा ना वो हमेशा ही किस में होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए. ठीक है ना. फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए. अगर आप इसको अच्छे से लिखेंगे तो कुछ ऐसे दिखेगा क्या, x² माइनस 3x पावर 1/2 प्लस 2. तो ये पावर कितना है, ये पावर किस में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है. तो फ्रैक्शन में होगा तो वो तो पॉलिनोमियल होगा ही नहीं. ठीक है ना, चाहे वो कोई भी पॉलिनोमियल. ओके. तो ये तो हमारे ऑप्शन से पहले हट गया. क्यों? क्योंकि ये पावर किस में है, फ्रैक्शन में है, 1/2 है. क्लियर है. तो ये हमारे ऑप्शन से पहले हट गया. हमारे पास 4 ऑप्शन है तो ये तो होगा ही नहीं. ठीक है ना. अच्छा, अब यहाँ पर हमको देखना है, इसमें हमको संभावना पॉसिबिलिटी लग सकता है तो इसके लिए हम सॉल्व करके देख सकते हैं. वैसे आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आप वो सॉल्यूशन करते हैं. x इंटू एक्स क्या होगा, x². 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 हो जाएगा. ठीक है. और नीचे क्या हो जाएगा, 1x इज इक्वल टू क्या, ये x² है. ठीक है. ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x का क्यूब हो जाएगा. समझ में आ रहा है. तो x का स्क्वायर प्लस 1 इज, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x का क्यूब हो जाएगा. अब आपको इस इक्वेशन को कैसे भी अरेंज करेंगे तो आपका मैक्सिमम पावर कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है. मतलब ये तो क्यूबिक हो गया, मतलब ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक नहीं है. ठीक है ना. तो 2 हमारा हट गया. ठीक है. अब 2 पता चल गया कि भाई ये तो क्वाड्रेटिक नहीं है. अब हमारे पास 50% चांस अब हो गया. अब इन दोनों में से कौन सा होगा, तो इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे. अब सिंप्लीफाई करेंगे तो आप ऐसे देखिए, x का अगर इसमें मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x पावर कितना आएगा, 4 आ जाएगा. ये x पावर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा. फिर इधर x² है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, x का 5x² हो जाएगा. मतलब x पावर 4 आने वाला है मैक्सिमम. इसका मतलब कि ये भी क्वाड्रेटिक नहीं होने वाला. लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो चलो एक बार कर लेते हैं. x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x पे पावर 4. ठीक है ना. x इंटू एक्स पावर 4, 1 हो जाएगा. फिर नीचे क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 5. ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, x से पावर 4 प्लस 1, ये हो जाएगा 5x से पावर 4. सिंप्लीफाई करेंगे, सेट करेंगे, x और 4 दिख रहा है हमको. मतलब ये तो क्वाड्रेटिक है नहीं. मतलब 3 हमारा खत्म हो गया. अब 3 नहीं है तो अब क्या मतलब बचा, तुम्हारे पास ऑप्शन ये बचा लास्ट वाला. अब कैसे भी करके हमारा ही होने वाला है. लेकिन हमको तो सॉल्व कर रहे हैं तो देखना तो पड़ेगा ना कि क्या है कि नहीं है. लास्ट नाउ, अब हमारे पास लास्ट वाला ये देखते हैं क्वाड्रेटिक है कि नहीं. क्योंकि हमारे पास 3 तो निकल गया तो ये होना चाहिए. तो कैसे है देखते हैं. ये क्या है, 2x का स्क्वायर है माइनस 5x है इज इक्वल टू, चलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² माइनस 2ab. मतलब 2, a की वैल्यू कितना x है और b की वैल्यू कितना है, 1 है. तो 1 की वैल्यू तो 1 ही रहेगी. प्लस b², 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है. क्लियर है. अब इसको इधर लाते हैं, 2x², ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा. ठीक है. तो क्या हो जाएगा, 2x² इधर डायरेक्ट करते हैं ना, 2x² इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 1x². ये माइनस 5x है, ये इधर आएगा प्लस में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा. ये प्लस में है, इधर आएगा तो -1 इक्वल टू 0. अब आप ध्यान से देखिए, इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, 3x - 1. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा. क्लियर है. बेसिक क्वेश्चन 1 मार्क्स में आपके क्वेश्चन ये आते हैं. आपको ये करने के लिए ज़्यादा वो नहीं है,
आप पहले दो एलिमिनेट, दो तो आपको आंख से दिख जाए कि ये तो होगा ही नहीं, आपको दो में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, सॉल्व करके देख लेंगे, ठीक है ना, उसमें से कौन आ रहा है। ओके नाउ, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन आप देख लीजिए, खुद से सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद आगे। ओके नाउ आगे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, ये मैं रफ करता हूँ अभी। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है 1/x² - 2 = 1/7, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ k। चलिए ये एक इक्वेशन दे दिया गया है, इसमें इसके हेल्प से हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें k कहाँ है, ओके फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन में तो k है ही नहीं है, तो k की वैल्यू कहाँ से फाइंड कर सकते हैं हम, ठीक है। k तो होगा ही नहीं, क्योंकि k तो क्वेश्चन में है नहीं, तो क्या होगा यहाँ पे x होगा। क्लियर है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। फिर आपको ये दे दिया गया है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बनाना पड़ेगा। अच्छा ये ध्यान दीजिए, ये पूरा एक टर्म आपको दिख रहा है, क्लियर है, और ये पूरा ये एक टर्म है, क्लियर है। तो मैं डायरेक्टली इसको इन्वर्स कर सकता हूँ, इसको ऊपर 1 है, ये पूरा एक टर्म हो गया, ये ऊपर है, इसको मैं उल्टा डायरेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। नहीं समझ में आता है तो ये इसके तरफ जाएगा, ये इसके तरफ जाएगा, ये सीधा हो जाएगा, लेकिन आपको समझ में अब आ रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, x² - 2 = 7 लिख सकते हैं इसको। ओके अभी हमारा क्या आ गया, ये अगर हम इसको इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, x², ये इधर आएगा तो कितना होगा, ये माइनस में है, ये भी आता है माइनस में, माइनस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, = 0। हमको तो x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या है बढ़े आप पॉलिनोमियल में क्या होगा, ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो x² - 3 का स्क्वायर = 0। किस फॉर्मूले पे है, ये फॉर्मूला आपको याद है, a² - b² क्या होता है, दिस फॉर्मूला इज इक्वल टू, एक में a + b है, एक में a - b। क्लियर है, दिस इज अ सेम लाइक दैट। तो एक में आ जाएगा x + 3, एक में आ जाएगा x - 3 = 0। इसको अगर 0 के बराबर करते हैं तो कितना आएगा, और इसको 0 के बराबर करेंगे तो कितना आएगा, x = आएगा -3, और यहाँ पर x = आएगा +3, ठीक है ना। तो दो वैल्यू आपको मिला, x का ए माइनस में आया, एक दूसरा प्लस में आया, तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या होगा, सेकंड वाला ऑप्शन होगा। क्लियर है, तो 2 मार्क्स को आप तो ऐसे ही मिलेगा आपको। कितना इजी क्वेश्चन है आपको, तो ज़्यादा एग्जाम में हमको टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है ना, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। और 2-3 क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है ना। हेलो, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अब ना हमारे पास एक क्वेश्चन है रूट से रिलेटेड, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही रूट हमें अगर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, सिमिलरली सेम, बस थोड़ा सा क्वेश्चन पे एक बार फोकस करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। इफ़ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस 3x² - 6x + k = 0 आर इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ k। थोड़ा सा क्वेश्चन करने के बाद थोड़ा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। एक पहले तो आपको पता चल रहा है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ रूट्स होते हैं जो अल्फा बीटा जैसे हम बोलते हैं। x की वैल्यू क्या होगा, अगर पावर 2 है तो आपको पता है कि अल्फा बीटा निकलेगा, मतलब x की 2 वैल्यू निकलेगी, ठीक है। पर उसमें कंडीशन होता है कि जो x की वैल्यू निकलेगी वो या तो वो रियल रूट होगी, ठीक है। अच्छा रियल रूट में भी एक कंडीशन है कि या तो दोनों इक्वल होंगे रूट, या तो दोनों अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। एक होता है नो सॉल्यूशन वाला, तो वो कॉन्सेप्ट आपको बताता है डिस्क्रिमिनेंट, डी की वैल्यू बताता है, तो डी की वैल्यू आपको डिफाइन किया जाता है इससे। डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है b² - 4ac, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आती है, ठीक है, अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आती है मतलब ग्रेटर देन 0 होगा, तो जो रूट होता है वो क्या होता है, जो रूट होता है वो डिस्टिंक्ट होता है। डिस्टिंक्ट मतलब जो रूट होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। क्लियर है। एंड अगर डी की वैल्यू इक्वल टू 0 होती है तो जो रूट होगा वो क्या होगा, रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे, दोनों की वैल्यू क्या आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आता है, लेस देन मतलब नेगेटिव में अगर आता है तो वो तो डायरेक्ट क्या होगा, नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac, ठीक है ना। अब आप सोच लेंगे b² - 4ac ये क्या लिख दिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, ax² + bx + c। तो यहाँ पे जो x² कोफिशिएंट होता है ना उसको हम बोलते हैं a, x का कोफिशिएंट को बोलते हैं b, और कांस्टेंट होता है यहाँ पे c, ठीक है ना। ये चीज़ आप समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। एक बार देख लीजिए अच्छे से क्योंकि इसमें मिटाने जा रहे हैं। ओके अब इतना होने के बाद हमारे पास ठीक है, ये मिटा देते हैं।
आई होप कि आपको ये समझ में आता होगा पहले से ही। तो ये क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन समझना पड़ेगा। इफ़ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ के इज, उसका रूट इक्वल दिया गया है, तो अभी मैंने बताया अगर रूट इक्वल दिया गया है तो डी क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। तो डी बराबर हमको क्या पता है, 0 है। कब, इक्वल रूट है। कैसे पता चला, इसके वजह से पता चला, इक्वल रूट, ठीक है ना। तो डी की वैल्यू फॉर्मूला क्या आपने बताया, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब बी क्या बताया मैं अभी, बी जो होता है वो एक्स का कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -6 साइन के साथ, -6 का स्क्वायर, -4 इंटू एक क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, दिस इज अ 3। एंड सी क्या होता है, कांस्टेंट नंबर, तो जो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट के है, तो इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 0। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, 4 इंटू 3 12, -12 के इज इक्वल टू 0। ये उधर गया तो हो जाएगा -12 के इज इक्वल टू -36, माइनस से माइनस कट गया, के ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो के इज इक्वल टू कितना आएगा, 3। ऑप्शन चेक करते हैं, 3 हो गया। इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 30 सेकंड लगेंगे अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट आता है करने के लिए, तो ठीक है ना। बस इसमें कॉन्सेप्ट मैंने बताया, उसके लिए वीडियो में थोड़ा टाइम बढ़ा होगा आपका। ओके, नाउ द प्रोसेस, अगला, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस। ओके, अच्छा, इसमें फिर एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है ax² प्लस bx प्लस सी, ये दिया गया है, तो जो इसका रूट निकलते हैं अल्फ़ा और बीटा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो x की 2 वैल्यू निकलेगी, जैसे हम बोले थे रियल रूट अगर है तो 2 निकलेगा, तो अल्फ़ा एक को बोलते हैं, एक को बीटा बोलते हैं, क्लियर है। तो उनका ना रिलेशन होता है किसके साथ, कोफिशिएंट के साथ, ए और बी के साथ और सी के साथ, अल्फ़ा बीटा का सम और अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन का कुछ रिलेशन होता है। तो रिलेशन क्या होता है वो ध्यान से देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -b/a। बता चुका हूँ b क्या है और a क्या है, इससे अल्फ़ा और बीटा क्या है, जो रूट निकलेगा हमारा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, c और a, क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन इजीली आप कर सकते हैं, क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पूछा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 4x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमको बताना है कि प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है ना। आई थिंक इसमें ऑप्शन भी दिया है, मैंने ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। तो हमको सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ द जीरो निकालना है, तो प्रोडक्ट जीरो क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो लिखिए ना भाई, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, c/a, c/a, क्लियर है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये इक्वेशन से हमको हेल्प से हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे 3x² - 4x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, c की वैल्यू कहाँ है, c की वैल्यू तो है ही नहीं, मतलब c की वैल्यू क्या है, 0 होगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा निकालने के लिए c की वैल्यू क्या है, 0 है, a की वैल्यू कितना है, 3 है। तो 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ 0 जो होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ 0 इज विल आल्सो 0, ठीक है ना। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपका कॉन्सेप्ट कैसे, ये कॉन्सेप्ट सब चीज़ें आपको ना पता होना चाहिए, तभी जाकर क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, हेलो, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। नाउ टुडे वी हैव अ क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी। देयर इज़ अ क्वेश्चन। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कार्ड से रिलेटेड है। तो पहले हम बता दें कि कार्ड में 52 होते हैं, ठीक है ना। प्लेइंग कार्ड जो होता है उसमें 52 पूरा उनका ग्रुप होता है। तो वो ऑलरेडी आप समझ चुके हैं, हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हमने किया है, उस पर डिटेल वीडियोस बनाए गए हैं। अभी एक क्वेश्चन हम करते हैं कि अ कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द वेल सफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड। प्लेइंग कार्ड से क्या किया गया है, एक कोई कार्ड रेंडमली निकाला गया है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन इज, तो अब कुछ कंडीशन दिया गया है कि उस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी यदि स्पेड निकले या फिर एस निकले, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला सिचुएशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 52 कार्ड है, उसमें से एक कोई कार्ड निकाला गया है, तो बताना है कि वो कार्ड या तो स्पेड निकल जाए या तो एस निकल जाए, क्लियर है। तो क्लियरली हमको पता होना चाहिए कि जो स्पेड होता है किसी भी कार्ड में, वो मतलब प्लेइंग कार्ड में स्पेड, आपको पता होगा स्पेड जो होता है वो टोटल कितना होता है, 13 होता है, ठीक है।
स्पीड होता है 13, तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम्स होगा पहले हम वो डिसाइड करते हैं, क्योंकि टोटल आउटकम्स हमें पता है कितना है 52 है। तो फेवरेबल आउटकम के लिए हम स्पीड को चलो हमने देख लिया, चलो स्पीड हमको मिल गया 13। अभी हमारे पास एन एस बाकी है, ठीक है ना। एस मतलब है एक्का, ठीक है ना, हिंदी में एक्का बोलते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्लब, डायमंड, हार्ट और हार्ट, इन तीनों के क्या होंगे, एक्का होंगे, ठीक है। एक्का तो इसका भी होगा, लेकिन इस 13 में क्या है वो भी आ गया है, तो एक्स्ट्रा 3 और हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो भी ऐड हो जाएंगे। ये 3 कहाँ से आ गए, क्लब के, डायमंड के और हार्ट के, ये 3 है। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स जो हमारा हुआ वो कितना हुआ, 13 + 3 16। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, फॉर्मूला आपको ये अच्छे से पूरा आता है, तो फेवरेबल आउटकम 13 है और टोटल आउटकम कितना है, सॉरी फेवरेबल आउटकम 16 है और टोटल तो पता ही है 52 कार्ड में से निकाला गया है। तो ये आपका रिड्यूस फॉर्म में करना पड़ेगा, 2 8 × 16, ये हो जाएगा 2 4 8 और ये 13। तो अगर वो कार्ड अगर स्पीड निकले या फिर एस निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 4/13 होगी। फॉर्मूला आपको याद है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स, ओके। नाउ अगेन, अब हमारे पास क्या क्वेश्चन है, ब्लैक किंग। ब्लैक किंग मतलब काला राजा। अगर आप बात करें काला ब्लैक किंग का, तो 2 ही होते हैं, एक आपका क्लब का होगा, एक स्पीड का होगा, ठीक है। तो 2 क्या है, ब्लैक किंग है। तो ब्लैक किंग मतलब फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 2 हो गया, टोटल आउटकम 52 हो गया। तो क्या होगा 1/26, क्लियर, ये भी आपको पता चल गया। अब आता है थर्ड वाला, नाइदर अ जैक नॉर अ किंग, क्लियर है। ये थोड़ा सा ध्यान देते हैं, नाइदर अ जैक मतलब ना ही गुलाम होना चाहिए और ना ही किंग, ना ही राजा होना चाहिए, तो ओके। तो मतलब हमको क्या हमारे बाहर निकालना है, ये हमको देखना है, हमारा फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, इसके लिए हमको बाहर क्या निकालना है ये देखना है। तो यहाँ बोला है क्वेश्चन में कि नाइदर अ जैक नॉर अ किंग, ना ही जैक होना चाहिए और ना ही किंग होना चाहिए। तो देखिए क्लब, हार्ट, स्पेड, ठीक है, और डायमंड, इनके क्या होंगे, जैक होंगे 4 और किंग भी उनके 4 होंगे। तो अगर हम बात करें तो टोटल 52 कार्ड होता है, 52 में से 4 जैक को निकाल देते हैं और 4 किंग को निकाल देते हैं, टोटल कितना है 8, मतलब 8 टोटल निकाल देंगे। तो कितना बटेगा, बचेगा ये आई थिंक 44 बचेगा, ओके। 44 हमारा क्या फेवरेट आउटकम हो गया। देखिए ये वर्ड ध्यान देखिए, नाइदर अ जैक नॉर अ किंग, मतलब ये हमको होना ही नहीं चाहिए, तो इसको निकाल देते हैं फिर हम। तो बचा कितना 44, तो फिर हमारा इसका फिर से फेवरेट आउटकम हमारा आया 44, तो 44 डिवाइडेड बाई 52, तो इसको रिड्यूस करेंगे कितना आ जाएगा 26, फिर ये 11 और ये 13, क्लियर है। नाउ अगेन द लास्ट क्वेश्चन इज आइदर अ किंग और अ क्वीन, या तो किंग निकल हो जाए या तो क्वीन हो जाए, ठीक है ना। आइदर अ किंग और अ क्वीन मतलब निकालेंगे उसमें से या तो राजा निकल जाए या तो फिर रानी निकल जाए। तो राजा और रानी कितने होते हैं पूरे 52 कार्ड में, तो 4 राजा होते हैं और 4 रानी होते हैं, ठीक है ना, चारों के। तो टोटल कितने हैं 8 हमारे पास फेवरेबल आउटकम होंगे, तो 8/52। तो इसको रिड्यूस करें कितना होगा 2 4 × 6, फिर ये 2 2 × 4 और ये 13, 2/13, क्लियर है। पहले का सॉरी ये आपका आंसर क्लियरली आ गया, ठीक है ना। तो ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं है, बस आपको अगर फॉर्मूला याद है और कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली पता हुआ है कि किस में कितना होता है वो, ठीक है। और थोड़ा सा मतलब समझना पड़ेगा कि नाइदर जैक नॉर अ किंग, आइदर मतलब क्या है, या तो राजा हो या तो रानी हो। तो मतलब राजा कितना है 4 है, रानी कितनी है वो भी 4 है, तो टोटल 8 है, तो 8 में से कोई भी एक निकलेगा तो हमारा जीत होगा। तो फेवरेबल आउटकम कितना होगा 8/52, ठीक है। तो आई होप आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो प्रोबेबिलिटी के हैं वो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने कोशिश किया है सॉल्व करने के लिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच।